महामंत्री जी, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को 2-2 सर्फियां और 1-1 साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। दरबारियों, रोज की बात महाराज की आज्ञा अनुसार इन कंचनियों को शाही दरबार से 2-2 साड़ी और 1-1 असरफी इन्हें बाइज्जत रुखसत किया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक, बैठिए। चलो कंचनियों, चलिए, 1-1 करके बारी बारी से आइए, 1-1 करके बारी बारी से आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री जी, आज है रात दरबार, हम तुमसे अपने साम्राज्य व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। राजन, इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं? सुनिए महामंत्री जी। हमारी प्रजा का क्या समाचार है? हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? राजन, आप प्रजा के विषय में जानकारी चाहते हैं तो अवश्य बतलाएंगे राजन। सब ठीक है जिधर मैं जिस गली से निकलता हूँ आपके नाम की जय जयकार होती। शाबाश महामंत्री जी, तुम्हारे मुखारबिंद से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री जी, कहने वालों ने कहा है कि बजे ताली गोलकर से जो नियम यही सदा से है, जबकि है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से है। महामंत्री जी, जिस देश की प्रजा खुशहाल रहेगी वहां का सम्राट सदा खुशहाल रहेगा।
अगर वहां की प्रजा दुखी है तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा राजन। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं। जी महाराज। और महामंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये मंत्री जीवित है आपको घबराने और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं महामंत्री जी? महामंत्री जी और दरबार के समस्त कर्मचारियों, आज तुम लोगों से मैं अपने परिवार के विषय में कुछ बतलाना चाहते हैं। राजन, क्या बतलाना चाहते हैं राजन? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि सम्राट भंवर सिंह का एक छोटा सा परिवार है। हम अपने परिवार में 3 सदस्य हैं। एक मैं सम्राट भंवर सिंह और एक हमारा छोटा भाई जिसका नाम कुंवर सिंह है, और हमारी महारानी कमला है। महामंत्री जी, हमारा छोटा भाई कुंवर सिंह जिस त्रेता युग में भगवान राम के भाई लक्ष्मण थे, ठीक उसी तरह हमारा छोटा भाई कुंवर सिंह है। क्यों नहीं राजा? हमारे इजाजत के बिना अपना कदम राजमहल से बाहर नहीं निकालता। और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारी आज्ञा से ही अपना कदम बाहर निकालता है। और उसी तरह हमारी महारानी जी है, जो हमारी महारानी कमला है, हमारे दिन रात पूजा किया करती हैं। क्यों नहीं राजन? स्थान ग्रहण कीजिए। क्या खबर ला रहे हो? राजन, आज बड़ी खुशी की बात है कि भरे दरबार महारानी जी राजमहल से चलकर दरबार आना चाहते हैं। क्या कहा रामबली? आज हमारी प्राणेश्वरी महारानी कमला राजमहल से चलकर दरबार में आना चाहती है। जी राजन। द्वारपाल, जाओ है बड़े सम्मान के साथ दरबार में लेकर आओ। जय श्री राम। सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। प्रिय, आज तुम राजमहल से रात दरबार में आई हो। ये राजन। और आज क्या देखते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी है। प्रिय, की बात क्या है बताओ मेरी जानवरी, बात क्या है अचानक राजमहल से रात दरबार में आई हो। प्रिय, आने का कारण क्या हो सकता है? मैं बतला रही हूँ राजन कि मैं आपके पास क्यों आई। आज ख्वाहिश हमारी यही है
मणिपुर का मेला लगा हुआ है, इसीलिए आपके पास आई हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप चलिए मुझे अपने साथ लेकर और मणिपुर का मेला दिखा लाइए राजन, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। प्रिय, क्या कहा? हमारे आसाम राज्य में जो मणिपुर है, उस मणिपुर में भोलेनाथ का मंदिर है और वहीं पर मेला लगा हुआ है। प्रिय, तुम मेला जाकर अपना दिल बहलाना चाहती हो। प्रिय, तुम अच्छी तरह जानती हो कि सम्राट भंवर सिंह राज दरबार में बैठा रहता है और एक न एक फरियादी दरबार में हमेशा आया जाया करता है। इसलिए प्रिय, हमारी बात को ध्यान से सुनो। ये क्षण भर की फुर्सत ना मुझे तालबन साथ प्यारे कुंवर के चली जाए और देख कर मर कर मुझे तो फुर्सत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ। एक ना एक फरियादी हमेशा आया जाया करते हैं, लेकिन प्रिय, फिर भी हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकते हैं। महाराज, आप कहते तो ठीक हैं, लेकिन जिस तरह आपको प्रजा की वजह से एक क्षण की फुर्सत नहीं मिलती, उसी तरह कुंवर को भी कॉपी किताबों के आगे किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। जी हाँ। कॉपी किताब? जी स्वामी जी। सुनिए, स्वामी जी देवर घर पे नहीं इस घड़ी, वो तो पढ़ने गए कब के स्कूल है, और इसलिए आपके पास आई हूँ मैं, सर झुकाती हूँ राजन के। स्वामी जी, देवर जी तो कब के स्कूल जा चुके हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ राजन। प्रिय जी। क्या कहा? हमारा छोटा भाई कुंवर सिंह कॉलेज गया हुआ है। जी। प्रिय, अगर हमारा भाई कुंवर सिंह कॉलेज गया है तो हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकते हैं। साथ में मंत्री जी को भेज रहे हैं, साथ में तुम्हें मंत्री जी के भेज रहे हैं। मेला दिखाकर शाम होने के पहले तुम्हें वापस लेकर आएंगे। महामंत्री जी। जी राजा। चाहिए महारानी जी के साथ मेला मणिपुर का देखकर शाम होने के पहले महल में वापस चले आना। जो राजमाता चलिए। चाहिए, इजाजत है। जाओ भी, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। और महामंत्री दरबार के जो दोनों कर्मचारी हैं, जी राजा, अपनी रक्षा में इनको भी साथ में ले लो। जो चाहो सदा खुशहाल हो। द्वारपाल, हमारी महारानी जी मणिपुर का मेला देखने गई है और महामंत्री जी साथ में उनके गए हुए हैं और शाम होने के पहले मेला देखकर वापस आ जाएंगे। हाँ। इसलिए अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।
जय गोपाल। जय गोपाल। और वह बढ़िया है रामबली भैया, सारी बातें छोड़िए। रामबली भैया, अभी अभी रात दरबार लगा हुआ था, आप भरे रात दरबार में खड़े हुए थे। हम कहाँ रहेंगे? आप रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना? जो हम रहबे नहीं भाई तो हम कहा देख, जो तुम रहो देखे हो बताओ, कहा जब देखो तो बताओ, हम यहाँ कहाँ रहबे भाई? अरे रामबली भैया, हाँ? हम तो अंदर रहेंगे। ये कहो तुमका हम अंदर से निकाल ली नहीं, इतना अच्छा हो गया। नहीं सारे तुमका हम परे रह दे तो हम परे परे सरिन जाते। अभी देखिए, आसाम राज का शाही दरबार लगा था जी। महाराज सिंहासन में बैठे थे जी। उनके दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री जी बैठे थे। अचानक भरे दरबार महारानी जी आ गई और महाराज की, ये जो महारानी है महाराज के प्राणों से प्यारी है, इनको महाराज को देवता की तरह मानती है। जितना पूजा महारानी महाराज की करती उतना भगवान की पूजा नहीं करती जी। नहीं। और हर पत्नी को चाहिए कि पहले अपने पति को स्वर्ग माने, उसके बाद फिर तो देवता है ही जी। हर पत्नी के सबसे बड़े देवता पति, उसके बाद फिर सब देवता जी। और महाराज के जो छोटे भाई कुंवर सिंह हैं जी, भले छोटे भाई हैं लेकिन महाराज के इतना बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों नहीं? बड़े भाई को देवता समझते हैं और बगैर महाराज की इजाजत कुंवर सिंह कभी भी राजमहल से अपना कदम बाहर नहीं निकालते। महाराज जी ने कहा कि मणिपुर का मेला बहुत बड़ा लगा है जी, और चलिए मुझको मेला दिखा ले आइए जी। महाराज ने कहा देखिए मुझे फुर्सत नहीं है, तो दरबार में फरियादी आया करते हैं जी, अगर मैं नहीं रहूंगा तो फरियादियों की फरियाद कौन सुनेगा। इसलिए महाराज ने महारानी के साथ महामंत्री जी को भेज दिया जी। और सुरक्षा में हमको तुमको भी चलना है। हमको तुमको भी चलना है? हाँ, मेला देखे जी। पैसा वैसा ले ले तगड़े से। अरे जब हमारे रामबली भैया खुद ही है, हमारा तो भाई एक नियम है, पूरा मेला घूम ले थे और ज्यादा पैसा हम खर्चा करी तो नहीं। मेला में कोई हेती व्यवहारी मिल जाए तो दुनियन के चीज खवावे पियावे से एक होशियारी के बाद सुना दे, याद समझ लियो, न जान थो बिया जान लिया कि मेला में कितना बड़ा व्यवहारी मिल जाए, दुनिया के चीज खवावे पियावे से पहुंच जाओ पान की दुकान पे, एक पान मुँह में के ठांस दियो, काहे पान चुके काहे दूसर चीज खाए। 5 रुपया के खर्चा है और एक पान में पूरा मेला देख लियो, लौट आओ घर और पान न खवई हो तो कतो टिकिया है, कतो चाउमीन है, तो कतो छोला है, कतो निपोरा है, जलेबी खवाओ या करो। वही मसार सैकड़न रुपया चला जाए और 5 रुपया में पूरा मेला देख के चले आओ। एक चीज का संहारे रहो, कौन? मेला में भीड़ ज्यादा हो तो पता लगा कोह के ऊपर थूक मारो तो ये पता लगा एक कहे तो फूला रहबे करी और जेको पर थूक मरी हो तो मरी है दूसरू कहे फूल आई। आ मैं भी चल रहा हूँ, मेला देखने की तैयारी बन रही है। एक बात याद आ गई है, कैसे भैया? तुमको बिल्कुल नए जमाने की बात बताने जा रहा हूँ और ताजी बात बताने जा रहा हूँ। ताजी बात? बिल्कुल ताजी बात। कैसे? अभी जल्दी से प्रचार चालू किया है भैया, और ऐसी चीज चालू किया बस चैनल पर देख के दूसरे लोग भी बहुत जल्द चालू कर देंगे। हमारी बिरादरी में रहा। अच्छा कहा हमारी बिरादरी में रहा कैला गो सुनो डाक गहो यार तुमको नई चीज क्या बता रहा हूँ। कैसे? पहले पूजे जात रहे देवता, पहले पूजे जात रहे देवता, पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। दारू का न्योता? पहले के जमाने में जैसे
रिश्तेदारी पहुंच जाओ तो एक कटोरवा दही चीनी में घोर के आ जाए। बिल्कुल। और अब के जमाने में अगर चाय दाल मोट ना हो तो कहीं महाघटिया है साल। सही क्या भैया। और वही क्वालिटी के मलाई पहुंच गए तो उनका चाहे जितना दूध जलेबी खवाए दियो, अगर 100 ग्राम नहीं मिली कहन बहुत बेकार है वो। सही क्यों भैया। पहले खाते जात रहे देवता, अब हो दारू का नेवता। दारू का नेवता पी के काला मारा मारी काला जुगावा मारा। हो काला जुगावा हमा, हो काला जुगावा हमा पी के काला मारा मारी काला जुगावा पी के काला मारा मारी। मिटगा छोड़ बड़े का पर्दा कैसे। पहले बाप अगर कुर्सी पर बैठ रहा है तो बेटवा पहुंचे तो गोड़ छू लिए। और अब के जमाने में बेटवा ऐसे कि बाप से बोल के राजी नहीं। मिटगा छोड़ बड़े का पर्दा और मेहरा रुए घूमे बन के मर्दा। क्यों साले हिरन का ऐसा जमाना चला है। कैसे भैया। ऐसे ऐसे पहनाव चले हैं कि पिछौड़िया देख लियो तो बाल की कटिंग और पहनाव में बता नहीं सकते कि लड़का जाते कि लड़की आए। जौन जौन जींस पैंट चले हैं वही कछोन के पुरवा लगे, लड़कवा पीछे बैठ लड़की आगे चलावे गाड़ी। तो हम पिछवाड़ा के चले जाए एक जने के ठोंक दिए और जो गाली लड़ गए तो लौंडुआ खड़ी भजाए हुआ और लौंडा गाली तो हम तो कहा पाई ने विदाई। मतलब गांव जवार के मामला में कहा चलो यार होएगा कि मिटगा छोड़ बड़े के पर्दा और मेहरिया घूमे बन के मर्दा।